हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। हम इंटर फाइनल का पोएट्री का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम ट्रू ब्यूटी है। लिखने वाले हैं थॉमस कैरी। तो इस चैप्टर में मैं बता दूं कि थॉमस कैरी साहब के संदर्भ में ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता क्या होता है, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने ट्रू ब्यूटी के बारे में लिखा है और बताया है कि वास्तविक सुंदरता क्या होता है। वास्तविक सुंदरता वो नहीं होता है जो हमारा फिजिकल अर्थात शारीरिक आकर्षण होता है। यदि हम शारीरिक रूप से सुंदर हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी यही सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। आइए जानते हैं कि थॉमस कैरी साहब के अनुसार वास्तविक सुंदरता क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना मस्तिष्क, अपने विचार बिल्कुल शुद्ध रखिएगा। और पहली बात यह है कि इनके शब्दों को मत जाइएगा। शब्दों की गहराई क्या है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप इस कविता को अटेंटिव होकर पढ़िएगा, शब्दों की गहराई को समझिएगा, न कि शब्द पे जाइएगा। ये पूरी तरीके से ओपनली और म्यूजिकली इस कविता को लिखा गया है थॉमस कैरी साहब के द्वारा। ये तब लिखे हैं जब इंग्लैंड में महिलाओं की दशा या हमारे उस समाज में, इंग्लैंड के परिस्थिति में जो व्यक्तियों का, पुरुषों का जो एक मानसिक दशा महिलाओं के प्रति बदल गई थी और समाज एक धीरे लेकिन वह एक ऐसी पतन की ओर जाने लगा कि सामाजिक दृष्टि से उसे कतई आप नैतिक नहीं कह पाएंगे। तो इस परिस्थिति को देखकर थॉमस कैरी साहब को बड़ा आघात लगा, उनके दिल को चोट लगी और उन्होंने तभी इस कविता की रचना की और इसका नाम दिया ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता क्या है। तो आइए देखते हैं यह कविता में क्या कुछ कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है, पहली ही लाइन में इन्होंने एक वाक्य को रखा है, कहा है कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स। एक बार पुनः मैं बता दूं, जैसा कि मैं कुछ देर पहले बताया कि अपने मस्तिष्क को, अपने विचार को बिल्कुल शुद्ध रखिएगा और शब्दों पर ना जा करके इनके शब्दों की गहराई को देखिएगा। मुख्य रूप से इसमें अगर मैं बात करूं तो ये बताया गया है, यह दिखाया गया है कि प्रेम आध्यात्मिकता के पटल पर होना चाहिए, न कि शारीरिक सुंदरता पर। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इन्होंने लिखा। तो इन्होंने कहा है कि ही यानी कि वह व्यक्ति, दैट जो लव्स प्रेम करता है, ए रोजी चिक्स यानी कि गुलाबी जैसे गालों से, वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबों जैसी गालों से प्रेम करता है, या अथवा ए कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की वह प्रशंसा करता है, या फ्रॉम से स्टार लाइक, सितारों जैसी आइज, आँखों से डथ सिक, तलाश करता है। क्या तलाश करता है? तो फ्यूल, ईंधन की, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, अपनी प्रेम की अग्नि को। इस लाइन को छोड़ करके अब इस लाइन पर ध्यान देते हैं। तो हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम की अग्नि, मस्ट वेस्ट, अवश्य ही नष्ट हो जाएगी, अवे अर्थात समाप्त हो जाएगी। आज क्योंकि ओल्ड टाइम, समय का पुराना चक्र या बीता हुआ दिन या अतीत के दिन मेक बना देंगे दीज, उसकी इन्हीं शारीरिक सुंदरता को डिके, नष्ट कर देंगे, उसे
उसकी शारीरिक सुंदरता को बर्बाद कर देंगे, उसे मुरझा देंगे, उसकी शारीरिक सुंदरता को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं एक बार फिर से कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। कह रहा है कि दैट लव्स ए रोजी चिक्स, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी की गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या एक कोरल लिप्स या मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा करता है, या करता है फ्रॉम स्टार लाइक आईज, सितारों जैसी आंखों से डथ सीक, तलाश करता है ईंधन की टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम के अग्नि को जलाने के लिए, या सितारों जैसी आंखों से अपनी प्रेम की अग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता है, तो उसकी प्रेम की अग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समय का चक्र उसकी प्रेयसी की शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देंगे। तो मतलब इसमें यह है कि थॉमस कैरी साहब ने ये कहा है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके होठों की प्रशंसा करता है जो एकदम कुरल जैसे लाल है, या सितारों जैसी, अर्थात उसकी प्रेयसी की आंखें इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना अगर सितारों से कर दे तो सितारों जैसी आंखों से भी यदि अपनी प्रेम की अग्नि को जलाने की ईंधन की तलाश करता है, तो उसकी प्रेम की अग्नि अवश्य ही बुझ जाएगी, क्योंकि समय का चक्र उसकी प्रेयसी की शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देंगे। तो मतलब यह है कि इस लाइन में, इस स्टेंजा में, इन्हीं लाइनों में सबसे पहले वो जो थॉमस कैरी साहब हैं अटैकिंग किया है उन व्यक्तियों को जो अपने प्रेयसी के शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, जबकि उनमें आध्यात्मिकता का पूरी तरीके से अभाव हुआ है। तो उन्हें उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा मारा है जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुंदरता को ही प्रेम समझते हैं या प्रेम का पुरस्कार समझते हैं। तो ऐसे ही लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा मारा है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। कह रहा कि ही दैट, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी की गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसकी कोरल जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, या सितारों जैसी आंखों से सीख तलाश करता है ईंधन को अपनी प्रेम की अग्नि को जलाने के लिए, या एज, तो इसीलिए ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिसे, इसलिए समय का पुराना चक्र या बीता हुआ दिन इन्हीं शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देंगे। सो हिज फ्लेम्स अवे वेस्ट अवे, इसीलिए उसकी प्रेम की अग्नि अवश्य ही बुझ जाएगी। मतलब क्या है कि वह व्यक्ति ही दैट, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसकी कोरल जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, या सितारों जैसी चमकदार आंखों से ईंधन की तलाश करता है अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए, तो उसकी प्रेम की अग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि समय का चक्र इन्हीं शारीरिक सुंदरता को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा में इन्होंने यही बताया है कि प्रेम वह नहीं जो आप शारीरिक सुंदरता से करते हैं, प्रेम वह है जो इसमें, या यूं कहें कि आध्यात्मिकता के नज़दीक होता है, उसे प्रेम कहते हैं। इस तथ्यों को बताया है थॉमस कैरी साहब ने। कितनी प्रैक्टिकल बात बताई है, जबकि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेयसी के या अपने वाइफ की सिर्फ और शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, जबकि उसकी आत्मा को, आवाज़ को समझते ही नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्तियों के गाल पर करारा तमाचा मारा है और बताया है कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। आइए देखते हैं कि इन्होंने दूसरा स्टेंजा में क्या कहा है।